हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान्या एजुकेशन। और मैं हूं आपकी साइंस टीचर हरसिमरन कौर। अभी हम लोग आपका चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू किए थे, तो चलिए अब हम बाकी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब हम आए हैं आपके बुक के पेज नंबर 10 पर। इस बुक पे 2 इंटेक्स क्वेश्चन है, जिनमें से एक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और एक अभी करने वाले हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप ही की बुक में दी हुई एक एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है जी। जो आपकी एक्टिविटी नंबर 7 है, ये आप लोगों के आगे उसका फिगर है। और बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन करना, और यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब आप लोग तो जानते ही हो कि जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। और ऑक्सीजन जो है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब जब हमारा जो वाटर है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा कि हमारे हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स डिसोसिएट हो जाएंगे, और डिसोसिएट होके हमारा ये जो सेटअप लगा हुआ है इसकी अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी ये दोनों गैसेस। अब क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के डबल है, यानी कि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन, तो सीधी सी बात है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के डबल प्रोड्यूस होगी। इसीलिए जो एक टेस्ट ट्यूब है उसमें जो गैस कलेक्ट हुई है वो दूसरी गैस से डबल है। और हमारी जो गैस की यहाँ पे बात की जा रही है वो है हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब हम चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 13 पे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है जी। ये पूछ रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, तो उसका कलर धीरे धीरे फेड क्यों होने लग जाता है जब हम उसमें एक आयरन का पीस डिप करते हैं। आपको याद होगा हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इस पूरे के पूरे सेटअप में जो रिएक्शन हो रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी। और क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए वो कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए ये जो सोल्यूशन है इसमें से कॉपर का ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है। तो अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। आप लोगों को एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल देनी है, और वो जो एग्जांपल है वो आपकी बुक में दी हुई एक्टिविटी से अलग होनी चाहिए। वैसे आप लोगों को ये आंसर पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसे देखने के लिए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। ठीक है जी। तो अब इसका आंसर है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन है ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो बेरियम क्लोराइड है और एल्युमिनियम सल्फेट हैं ये एक दूसरे से आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। और इस रिएक्शन में हमारे पास जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो सॉल्ट है, और जो बेरियम सल्फेट है उसके हमारे पास प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस। हम लोगों को क्या है कि 2 रिएक्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस जो है रिड्यूस हो रहा है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो उसको ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं, और जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो हमारा जो पहला रिएक्शन है वो है 4Na + O2 गिव्स 2Na2O।
ठीक है जी। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो सोडियम है उसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, बेसिकली सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडाइजेशन हो रही है, सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो हमारा सेकंड रिएक्शन है वो है CuO प्लस H2 गिव्स CuH2O। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ कि हमारा कंपाउंड था कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ कि हमने हाइड्रोजन ऐड की, उससे क्या हुआ कि कॉपर जो है हमारा कॉपर ऑक्साइड डिसोसिएट हो गया और हमारे पास प्रोडक्ट आ गए कॉपर प्लस वाटर। तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होगी। तो अब हमारा जो कॉपर था वो रिड्यूस्ड हो रहा है इस रिएक्शन में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर के MCQs पे। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना होगा। हमारा रिएक्शन है 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2, यानी कि लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू गिव लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें यहाँ पे बताना है कि 4 स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं। लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सी है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और डी है लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अब हमें इन्हें 4 स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सी जो है इनकरेक्ट हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। तो अब आप रिएक्शन देखिए, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, कि जो लेड है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हटाया जा रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है। लेकिन रिएक्टेंट साइड पे तो लेड है नहीं, रिएक्टेंट साइड पे है लेड ऑक्साइड। तो जो हमारी ए स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। हमारी बी स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन रिएक्टेंट साइड पे तो सिर्फ कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, तो इसीलिए हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, कि जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो अब ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डी है लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, जो लेड ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए और बी हैं वो इनकरेक्ट हैं और ऑप्शन सी और डी करेक्ट हैं इस रिएक्शन के लिए। हम लोगों का सेकंड MCQ है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है जी। आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन है और हम लोगों को बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकॉम्पोजिशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको बता दें कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एल्युमिनियम था उसने आयरन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। जो एल्युमिनियम है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए उसने आसानी से उसको आयरन के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमारा थर्ड MCQ है व्हाट हैपन्स व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू आयरन फिलिंग्स, कि अगर हम लोग आयरन के पीसीस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें तो क्या होगा। अब ये हमारा जो है आपके थर्ड चैप्टर में भी रिएक्शन आएगा। क्या होता है कि जब एक मेटल और एसिड को रिएक्ट कराया जाए तो हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड, बी ऑप्शन है क्लोरीन गैस प्लस आयरन हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन है नो रिएक्शन टेक प्लेस, और डी ऑप्शन है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि जब मेटल और कोई एसिड रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड।
और इसका हमारा रिएक्शन है 2HCl प्लस Fe गिव्स FeCl2 प्लस H2। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, कि कौन सी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं और जो इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, यानी कि अगर रिएक्टेंट साइड हमारे पास 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो प्रोडक्ट साइड भी टोटल हमारे पास हाइड्रोजन के 3 ही एटम होने चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसी इक्वेशन जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम इक्वल हों तो उसे बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशंस बैलेंस करनी इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो इक्वेशन है हमारा केमिकल और हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। इक्वेशंस बैलेंस करनी इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हमारे जो रिएक्शन हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हों। अब यहाँ पे ये बता दें कि इक्वेशंस को बैलेंस करने का कोई भी सेट मेथड नहीं है, ये सिर्फ अटेम्प्ट्स और ट्रायल के बेसिस पे ही होती हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों के पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमने इन स्टेटमेंट में से केमिकल इक्वेशन नोट करनी है और फिर उनको बैलेंस करना है। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बना रही है अमोनिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि कोई भी एटम जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, एक कोई प्योर एलिमेंट भी अगर हम लें तो उसके जो एटम्स भी हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं हमेशा। कोई भी एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे ये डिपेंड करता है उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। ठीक है जी। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसमें हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन बनी H2 प्लस N2 गिव्स NH3 और हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो है 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर भी देखना था। जो अमोनिया का फॉर्मूला है वो है NH3। एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जो हैं वो बॉन्डिंग किए हुए हैं। ये इक्वेशन इस तरह बैलेंस हुई है क्योंकि कोई भी एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने नाइट्रोजन के लिए लिया N2। और क्योंकि अमोनिया के हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 एटम प्रेजेंट होते हैं एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो हमें अब यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना था। एक नाइट्रोजन एटम के लिए हमें 3 हाइड्रोजन एटम चाहिए थे, तो इसीलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारी इक्वेशन बनी 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। अब हम लोगों की नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है एयर की प्रेजेंस में बर्न होके हमें दे रही है वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम बोलते हैं कि एयर की प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न हो रही है तो बेसिकली वो जो चीज़ है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसका फॉर्मूला है H2S। तो इसकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। ठीक है जी। अब हम लोगों को बैलेंस करनी है ये पूरी की पूरी इक्वेशन। तो हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो बनी 2H2S प्लस 3O2 गिव्स H2O प्लस 2SO2। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोगों की नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सा था? हम लोगों ने अभी पिछले बारी में ही पढ़ा है, पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है जी, जिसमें बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इसकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है BaCl2 प्लस Al2SO4 3 गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें। हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। और हमारा जो बेरियम सल्फेट है उसके इसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे एजुकेशन चैनल मान्या एजुकेशन पे बने रहें और इसी चैप्टर की बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर सर्च करें।